हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं 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 शरणं गच्छामि, आनन्दं 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 शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, चरणं शरणं। आज का कार्यक्रम नाम सरलाबेन 11वां दिन 10वां दिन पुण्यतिथि शांति हेतु P3Y भजन संध्या क्लास। तो डॉक्टर अजीत प्यारे परम जी को प्रार्थना करते हैं कि परम जी सरलाबा के जीव को खूब शांति दें, सद्गति दें, अपनी शरण में लें और हमारे पर, हमारे परिवार पर कोई पितृदोष न हो और सभी पितृओं को शांति मिले। तो इसी क्लास में उनकी शांति हेतु भजन भी, परम जी का भजन प्रेम से गाएंगे, सुनेंगे। तो भजन से हमारा उद्धार तो होता ही है, मगर जब तक वर्षी नहीं खत्म होती है, सभी क्रियाकांड 11वीं 12वीं इत्यादि होता नहीं है, तब तक उनका जीव इसी घर में रहता है, उनको भी शांति मिलती है। तो हम जितने भाव से भजन सुनेंगे उतना उनको शांति मिलेगी। चलो, तो याद रखना कि हमें जो दिखता है वो हमारा स्थूल शरीर है, हमारे यहाँ दूसरा शरीर भी है, वो सूक्ष्म शरीर या जीव बोलते हैं। जब सरलाबा थे तब जीव भी थे और शरीर भी थे, और जीव उनसे निकल गया शरीर से बाहर। हमने कहा कि वो नाड़ी नहीं चलती है, सांस बंद हो गया, डॉक्टर ने कहा गया। तो गया यानी कि वो जीव गया, वो सरलाबा तो वहीं पर ही पड़े हैं, सोए हुए हैं। तो जब तक अंदर का शरीर है तब तक हम उंगली हिला सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लोगों की प्रशंसा कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, दोनों हैं बराबर। लेकिन हम निंदा करेंगे कि किसी की बुराई करेंगे तो हमारा पाप में जाएगा, और प्रशंसा करेंगे हमारा पुण्य में जाएगा। हाँ, तो बुद्धिमान ये है कि सिर्फ शरीर को मैं नहीं माने, अंदर दूसरा शरीर है उसको भी माने। तो उसको सूक्ष्म शरीर, उसमें भी कई शरीर है, सूक्ष्म शरीर में मन है, बुद्धि है, आत्मा है इत्यादि, कई भाग हैं। लेकिन हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, दो शरीर हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर उनका यहाँ पर भी है, तो उनकी शांति के लिए और हमारे पर कोई दोष न लगे। क्या लगे? दोष। अब उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमने ठीक कर्म किए हैं तो हमारे लिए खुश रहेंगे, और कोई भी गलती की हो तो फिर सपाटा मारेंगे। हमने सुना है कि कभी बाप ही लड़ता है परिवार को तंग करने के लिए, पता है ना। लोग महाराज कहते पीछे दोस्त लगा, नारायण बलि करना पड़ेगा, सब इकट्ठे हो और वहाँ नारायण बलि करो या दूध में, तब कुछ खुश होता है और छोड़ता है, क्योंकि संबंध ही नहीं होता है। तो चलो, तो सारांश आज का क्लास, आज की भजन संध्या, जो यहाँ गीत गाने वाले हैं सबके मधुर आवाज़ से सुनेंगे, ताकि उनको भी शांति मिले और हमें भी शांति मिले। क्योंकि आनंद
तीन प्रकार के होते हैं, बराबर। एक होता है विषयानंद, अच्छा खाना खाया, मज़ा आया, व्यसन किया, मज़ा आ गया, वो है विषय, यानी विषय भोग, संसार के आनंद, जीव का आनंद, आँख का आनंद, कान का आनंद, इत्यादि इत्यादि बहुत आनंद होते हैं, बराबर। हाँ, और दूसरा होता है भजनानंद। क्या आनंद? परम जी मेरे घर में तेरा मंदिर बन जाए, प्रेम से गाए तो झूम उठेंगे। और मन तड़पत हरि दर्शन को आज, कितना अच्छा भजन है, ऐसे गाए तो वो भी आनंद है। और जब ध्यान करेंगे परम जी पर, परम श्वास परम नाद, तब जो आनंद मिलता है वो है ब्रह्मानंद। उसकी जिसकी अनुभूति हो गई वो हमेशा आनंद में रहता है, वो किसी को तंग नहीं करता है। किसी को खुद तंग होता है मगर अन्य को तंग नहीं करता है, तो खुद तंग होता है तो फिर भी तंग नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं तंगी बर्दाश्त करूंगा तो मेरा लेन देन कट रहा है, क्या है, मेरा खत्म हो रहा है, चलो चलो कोई नहीं, वो खत्म, वो अच्छा हुआ, वो भी अच्छा ही करता है, आनंद में रहता है। लेकिन मैं उसको तंग नहीं करूंगा, मैं उसकी निंदा नहीं करूंगा, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। चलो, तो आज हम भजनानंद प्राप्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कौन सा आनंद? भजनानंद। तो ध्यान से भजन सुनना। चलो, तो आज का कार्यक्रम का यह लक्ष्य है। अब पीठव्ययकर्ताओं का अभिवादन, कि जो भी क्लास अटेंड करता है और पीठव्यय शक्ति की जानकारी प्राप्त करता है वो है पीठव्ययकर्ता। तो आप लोगों ने बहुत जन्म के पुण्य किए, तभी ऐसी महान विद्या पीठव्यय, जिससे जीवन में सुख बढ़ता है और दुख कम होता है, वैसी विद्या उसको बोलते हैं पीठव्यय विद्या। तो वो है पीठव्ययकर्ता, तो उनका अभिवादन करते हैं। तो कितने लोग पहली बार क्लास अटेंड करने आए? पहली बार कौन क्लास अटेंड करता है? पहली बार। चलो, तो जो पहली बार क्लास अटेंड करते हैं वो हमारे परिवार के नए सदस्य, और जिन्होंने क्लास अटेंड किया है पहली बार, तो अभी भी जागो और रोजाना, मतलब सबको दे दो, सबको। ये कार्ड आपको दे रही है मयूरी माता, तो आप आज से आपका 1 महीना गुड लक रहेगा। क्या रहेगा? 1 महीना अच्छा जाएगा, बस रखने से गुड अच्छा जाएगा, आपको शक्ति है उसमें परम जी की, बस अच्छा जाएगा, दुख कम होगा, सुख बढ़ेगा। और उसमें पीछे 11 वाक्य लिखे हैं। कोई भी समस्या हो, बीमारी हो, उसका प्रयोग कीजिए, शक्ति मिलेगी, काम बन जाएगा आपका। लेकिन काम बन गया तो डॉक्टर जी का व्हाट्सएप नंबर लिखा है, व्हाट्सएप कर देना। और कोई समस्या हो तो मुझे पूछना कि भाई ये समस्या है, क्या करना। और हमारे बीच में वासंती माता और धना माता आई हुई है, वो भी अपने मधुर कंठ से परम जी के उमर गाँव के और परम जी के सुंदर भजन सुनाएंगे। क्या सुंदर भजन! और कौन भजन सुनाने वाला है? चलो देखो, वाह वाह, मुझे बहुत खुशी है, कितने सारे लोग भजन सुनाने वाले। तो बोलो, परम जी नमस्कार। सरलाबा के शांति हेतु पीठव्यय भजन संध्या में जो भी आए हुए हैं, सभी पीठव्ययकर्ताओं का मैं अभिवादन करता हूँ, और सरलाबा की शांति के लिए परम जी को प्रार्थना करती हूँ। अब सरलाबा खुश हो गई, वो यहाँ पर है क्लास में, भजन संध्या भी है, बराबर, लेकिन उनका शरीर हम आँख से नहीं दिखता है, उसके लिए दूसरी आँख चाहिए तो दिखाई देगा। चलो, अब करेंगे परम जी पूजन। तो जिस घर में रोजाना परम जी पूजन होता है उसमें लक्ष्मी का वास होता है और पितरों को शांति मिलती है। तो यहाँ एक पुस्तक है पीठव्यय साहित्य संपूर्ण, तो उसमें परम जी के दिव्य गुण चैप्टर नंबर 2 में लिखे हैं। तो वह गुण बोलकर जो रोजाना परम जी को फूल चढ़ाएगा उसके पितरों को खूब शांति मिलेगी और सभी गुणों का लाभ वह पितृ को सरलाबा को मिलेगा। चलो, तो हम पहले बोलेंगे पप्रवा 1 से 8। जिनको यह कंठस्थ नहीं है ये पढ़कर बोलिएगा। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, परम जी
आज के क्लास में ऐसी शक्ति दें अदृश्य सरलाबा को, मेरे सभी पितरों को खूब शांति मिले, मेरे परिवार में सुख शांति बढ़े, व्यसन दूर हो, कलह दूर हो। परम जी आप हैं प्रकट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्वसत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्ट को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्ताकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान दूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धि दाता, सुख दाता, शांति दाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटम सजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पितृवैद्य प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। प्रणाम शरणाम गच्छामि। तो सलाबा की प्यारी बेटी रेखा माता परम को फूल चढ़ा रही है। तो प्रणाम शरणाम गच्छामि। अब ना बस यहाँ दोबारा गड़गड़ करिए। चलो अब सलाबा का पूजन करेगी बेटी। तो बेटियों दामाद दोनों करेंगे। चलो आप भी आ जाओ। बोलो परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। हम सलाबा के फोटो का हम सलाबा के फोटो पूजन का करते हैं। पूजन करते हैं। पितृगण प्रसन्न रहे, पितृगण प्रसन्न रहे, वैसा करें। वैसा करें। शरणम शरणम गच्छामि। तो सास को दामाद बहुत प्यारा था और दामाद बहुत सेवा करते थे, खुश हो गए। अब गुरु वंदना। तो जीवन में सुखी होना हो तो जिंदा गुरु होना चाहिए और गुरु की बात माननी चाहिए। तो आज्ञांकित व्यक्ति सुखी बनता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणाम शरणम गच्छामि। आपको आशीर्वाद, आपकी माँ को शांति दे। अब करेंगे पितरों की शांति के लिए 10 परम श्वास। कमर सीधी सीधी रखेंगे तो पितृ खुश होंगे कि मेरे लिए मेहनत करता है। तो सांस लेना मुंह से, नहीं लोग सीख लो। और नाक से छोड़ देना। तो ये हुआ परम श्वास। निर्बीज ऊपर बैठे, ऊपर बैठो, हाँ चलेगा। हाँ तो वो है निर्बीज परम श्वास। और सबीज जिसमें कोई मंत्र होता है उसको कहते हैं सबीज। तो मान लो कि परम जी की परम शांति। तो डॉक्टर अजीत ने नाक से सांस लिया, लंबी सांस खींचा और मंत्र बोले। डॉक्टर 4 मंत्र बोले और सांस छोड़ा, उतने ही मंत्र बोले। उसको बोलते हैं सबीज परम श्वास। तो जिनको शांति चाहिए कि परिवार में शांति बनी रहे तो यह मंत्र जप करना है। कौन सा? परम जी की परम शांति। चलो हम 10 श्वास मंत्र जप करेंगे। बोलो हे परम जी मुझ पर कृपा करो, शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम शांति मंत्र जप में अपनी शक्ति दें, आज मेरा मन शांत रहे, मेरे घर में शांति बनी रहे।
अब करेंगे 10 परम श्वास। उसमें मंत्र नहीं है और सांस मुंह से लेना है। जब सबीज परम श्वास करते हैं तब ध्यान मंत्र पर होना चाहिए, और निर्बीज में सिर्फ परम जी पर ध्यान, कि सामने परम जी बैठे हुए हैं या परम जी शब्द के ऊपर ध्यान करें। और ये दर्शन कर लिए परम जी के तो हाँ दर्शन हो गए, ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो जिनके 10 काम बने हैं, जिन्होंने 10 दिन तक रोजाना परम योग किए हैं, या जिसने 10 कार्ड लोगों को ऑफर किए हैं, दिए नहीं ऑफर किए हैं, उनको अब फोटो की शक्ति निकलेगी, उसका लाभ होगा, बाकी कोई लाभ नहीं होता है। ये फोटो शक्ति सबर होते हैं। चलो तो कोई नहीं, तो पृथ्वी में मेन शब्द है परम जी। कौन सा शब्द? उस पर ध्यान का शक्ति वहाँ से निकलती है। चलो 10 श्वास लेंगे। बोलो हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे, मुझे गुस्सा न आए, टीका निंदा करने की इच्छा न हो। 10 लंबी परम श्वास। पप्पर पानी, हाँ प्रसाद एक डिश में। और बाद में डॉक्टर बनाएंगे रक्षा जल। वो घर में छिड़कने से पितरों को शांति मिलती है, पितृगण वो लोग पानी पीते हैं। और हम मानते हैं कि हम जो यहाँ इसमें बैठे हैं इतने लोग ही इस घर में हैं, वो झूठ है। हमारे घर में हमारे के अलावा बहुत लोग रहते हैं, वो दिखते नहीं हैं। हाँ चलो यहाँ रख दो, वो दिखते नहीं हैं। तो जिनके घर में अच्छे लोग रहते हैं, तो सात्विक लोग अदृश्य जगत में, मान लो घर में 5 लोग रहते हैं तो 25 लोग अन्य लोग रहते हैं, कम से कम, अधिक भी रह सकते हैं। कितने लोग? 25। हाँ अगर वे अच्छे लोग हैं तो घर में शांति बनी रहेगी, पैसा बढ़ेगा, सबकी इच्छा पूरी होगी, मन मिल रहेगा। और बुरे लोग भी रहते हैं, घर में व्यसन होगा, झगड़ा होगा, गुस्सा होगा, ये सब होगा। घर में आने से अशांति होगी, चिड़चिड़ापन होता रहेगा। इसका घर में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके कर्म बड़े बड़े खराब हैं और हमारा हित चाहते हैं। चलो तो सात्विक लोग बसे अपने घर में और दूसरे लोग न हो तो हर अमास का क्लास अटेंड करना। उस दिन डॉक्टर अजीत रक्षा जल बना देते हैं। क्या बनाते हैं? रक्षा जल। तो वो घर में छिड़क देना, तो घर में सबको उनको पिएंगे, शांति हो जाएगी, फिर तंग नहीं करेंगे। और दूसरा कि उमर गांव की यात्रा करना। तो सब गांव में एक गांव, तो उमर गांव में ऐसी शक्ति रखी है, उसकी यात्रा जो करता है उसके पितरों को खूब शांति मिलती है। क्यों? वहाँ पितरों का आह्वान किया जाता है, पितृ लोग आते हैं, आपके पितृ लोग वहाँ पर आएंगे और वहाँ बैठेंगे और क्लास अटेंड करेंगे परम जी के आगे बैठकर। बहुत उनको आनंद मिलता है, वाह हमें इतना मान मिल रहा है कि परम जी के आगे बैठे हुए हैं। और उसको पानी भी चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? तल मिश्रित पानी। बहुत शांति मिलती है। तो उमर गाँव की यात्रा करने वाले घर में फिर कलह कम हो जाता है, पितरों को शांति मिलती है। तो हर महीने में यात्रा करना ही करना है, सिवा मजबूरी हो। क्या मजबूरी? छोटा बच्चा है, छोड़कर कैसे जाएं? छोटा है कैसे जाएं? सास मना करती है, क्या करें? हाँ ऐसे पति मना करता है, क्या करें? तो फिर तो मजबूरी है, तो चलेगा। लेकिन मन से वहाँ रहना उस समय में, भाई क्लास हो रहा है, क्लास हो तो बहुत शांति मिलेगी। चलो
तो चलो, तो पप्र पानी प्रसाद, वाह, आज रेखा माता ने आप लोगों के लिए आपके लिए समोसा और जलेबी की व्यवस्था की है। वाह वाह वाह, चलो। तो एक तो 2-3 समोसा उनको भी अगले रखो ना। हाँ अच्छा। तो फिर वो बोले मुझे नहीं दिया, आप लोग खा रहे हो और मुझे, वो तो सिर्फ उनको ये शरीर नहीं होता है, तो ये स्थूल शरीर से ये सब जीव का स्वाद मिलता है, लेकिन उनको उनको चाह होती है, वासना होती है, वासना मुझे रखा गया। हाँ हाँ हाँ, ऐसा करते हैं वे लोग। हाँ हाँ, चलो। सोड़म, हाँ, और वो सिर्फ सोड़म लेते हैं। हाँ, पितृ लोग, हाँ, जो दूसरे लोग होते हैं ना, और उनको रखा गया ना, उससे ही खुश हो जाते हैं। वो खा नहीं सकते हैं, वो खा नहीं सकते। तो उनको खाना हो तो क्या करेंगे वे? अगर बहुत बहुत भारी पावरफुल होंगे ना, तो घुस जाएंगे किसी के शरीर में, किसी के शरीर में, और जो इच्छा वो पूरी कर देंगे। हाँ, और तंग करना हो तो घुस देंगे घर में, व्यसन, कलह, गुस्सा, तूफान तूफान मचा देंगे। इसीलिए पितरों शांत होना चाहिए और उमरगांव की यात्रा करते रहे। ये जिंदी बैठी है ना, उमरगांव की यात्रा कारण जिंदी बैठी है, बाकी कब की चली गई होती। इतना बड़ा रोग था और इतनी बड़ी सर्जरी हुई, किसी को बच्चे की आशा नहीं थी। उसके उसके हार्ट में, हाँ, उसके हार्ट के बाहर जो ऑर्टा निकलती है बड़ी धमनी में, उसका प्लास्टिक का वाल डाला गया है। प्लास्टिक का वाल चिपकेगा कैसे? हाँ, समझ में आया ना? अपना तो जिंदा शरीर और प्लास्टिक का वाल कैसे चिपकेगा? लेकिन देखो जिंदा बैठी है, आशीर्वाद आपको, क्योंकि यात्रा करती रहती है। तो इससे यात्रा करने से, अच्छे कर्म करने से जो भी जीवन में अशुभ होता है वो टल जाता है या बहुत छोटा हो जाता है। तो इसी हेतु चलो, प्रसाद खाना है, पानी पीना, देखते रहो पानी के सामने। पानी की बोतल लाए हो तो जब भी क्लास में पानी की बोतल लाना है ना, चलो देखते रहो, कोई नहीं, यहाँ पर रखा है, वो पी लेंगे सब। शक्ति रख दी परम जी ने, पप्र पानी, पप्र प्रसाद बन गया। अभी ग्रहण कर सकते हैं या बाद में? चलो, अब जो बालक के लिए रखा है, थोड़ा पानी भी रखो, पानी पिलाने के लिए। हाँ, रक्षा जल के लिए भी पानी लिया ना। चलो, तो अब सरला बा को और जो भी पितृ हैं आपके, उनको भी खिलाते हैं, उनको भी पानी पिलाते हैं। चलो, तो जब भी अपने यहाँ भोजन हो तो पितरों का भी स्मरण करके उनका भी पूजन करना चाहिए। क्या उनका भी? आमते आमते आमते। चलो, ये पानी के साथ खाना नहीं, कहाँ रख देना। लेकिन ये तो समोसा कोई खाएगा नहीं, तो कोई नहीं, कुछ कुछ कोई है ना आने जाने वाला, उनको दे देना। रखा यहाँ पर रख दो। चलो चलो, तो पहले रक्षा जल बनाएंगे और कविता छिड़क देगी पूरे घर पर और शरीर पर।
बस शक्ति रख दी, रक्षा जल दे दो कविता को, सबको छिड़क दो अभी पहले बाप पर छिड़को। चलो अब बाको और पुत्रों को कराते हैं। बोलो परम जी नमस्कार। आपका स्मरण करके सरला बा को प्रसाद और पानी अर्पण कर रहे हैं। बोलो हे पितरों, सरला बा इत्यादि यह प्रसाद ग्रहण करें, पानी ग्रहण करें और तृप्त हो आशीर्वाद दें। चरणम शरणम गच्छामि। अब पिला दो। हाथी नाखे तो मन चालશે, हाथी नाखी देनी। हाँ रखा जेल। हाँ बस पहला हमने पर नाख। चलो अब करेंगे 10 परम श्वास। जिन पर पानी पड़ेगा तो उनके पुत्रों को शांति मिलेगी। आखा घर में छाटी आओ ने पूરું कर सांज पहला। चलो अब करेंगे समूह परम योग पितृ शांति के लिए, पितृदोष निवारण के लिए। तो बोलेंगे पहले, नए लोग सीख लो, पप्रवा 1 से 8 वो पासवर्ड है, वो बोलने की शक्ति सामने आती है जो सब काम बनाती है। और फिर 3 परम नाद करेंगे। और इच्छाएं मांग लेना है। चलो बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में, यह समूह परम योग में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावें, पितरों को शांति दें, पितृदोष निवारण कर लें। सरलाबा के लिए जो भी क्रियाक्रम हम करें वे सब उन पर पहुँचे, वे खूब प्रसन्न रहें, मेरी इच्छाएं पूर्ण करें। सिर झुकाएं, अपनी इच्छाएं मांग लें। परम जी का स्मरण करके सभी को आशीर्वाद, और जो नेट से देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद कि आपने जो इच्छाएं मांगी, आपकी इच्छाएं परम जी जल्दी पूरी करें। तो इसी हेतु यह परम योग रोज करना। नित्य परम योग सोने से पहले, सुबह उठते ही बिस्तर में और स्नान के बाद। और विशेष परम योग सुबह 7 बजे वो सफल दिन परम योग, 12 बजे स्वास्थ्य परम योग और शाम को 7 बजे समृद्धि परम योग। और यह पुस्तक क्या नाम है? तो जिनको बड़ी इच्छा पूरी करनी है तो 3 बार यह पुस्तक पढ़ लें और अमल में रखना शुरू कर दें, इच्छा पूरी हो जाएगी कोई भी। और जीवन में व्यसन मुक्ति और शांति चाहिए और पितृ शांति चाहिए तो ये कौन सा पुस्तक है? हाँ, ये 3 बार पढ़ लेना और जो अमल में रखेगा वो बहुत सुखी हो जाएगा। तो पहले रोजाना 3 बार पूरी करो, फिर रोजाना 1 बार 2 बार पढ़ते रहना। और
ये बंगाली परिवार को आशीर्वाद कि उन्होंने अपने माँ के लिए खास विशेष गर्भगीता छपाई है ताकि लोगों के परिवार ये पुस्तक पढ़े और सुखी हो, तो उनको आशीर्वाद। ये सरला की फ़ोटो है। और तो बेटी को और परिवार को आशीर्वाद कि उन्होंने माँ की स्मृति के लिए जब तक वहाँ रहेगी वहाँ लोगों को मन में स्फूर्ति रहेगी। चलो, तो ये सभी अर्पण करते हैं। जाओ आगे। तो सुखी होने के लिए तो एक तो ये पुस्तक बार बार पढ़ते रहना, 3 बार। ये गर्भगीता आपको दी जाएगी आज रेखाबेन की ओर से, तो ये बार बार पढ़ते रहो। और जिनके घर में ये क्या है, मैगजीन है, पीछे मैगजीन, तो जिसके घर में ये मैगजीन आएगा और अपने ड्राइंग रूम में पड़ा रहेगा, ड्राइंग रूम में और पढ़ेगा, उसके घर में सुख शांति बढ़ेगी। तो अपने घर में मैगजीन मंगवाना है तो पिनल बहन को, रेखा माता को, कविता को या मयूरी बहन को हाँ अपना नाम नंबर लिखा दीजिए, उसका लवाजम में कहेंगे और लवाजम भर दीजिए। तो देश से विदेश से कोई भी व्यक्ति ये मंगवा सकता है। तो देश के लिए लवाजम है 300 रुपये, विदेश के लिए 3000 रुपये हर महीने आएगा। चल, और उसमें कैसे पैसे वाले बना जाए, घर में शांति हो, पितृदोष निवारण हो, उसके बाद सब कुछ लिखा गया है इतनी छोटी पुस्तिका में। हर महीने नया नया पुस्तक पढ़ते रहना और आप भी उसमें लिख सकते हो। तो P3Y इसका अर्थ, तो हमारे परिवार पर कोई भी पितृदोष हो, चाहे बाहर से भारी पितृदोष हो, वह कम हो जाए, दूर हो जाए। परिवार में से कलह, झगड़ा, व्यसन दूर हो और परिवार में पैसा बढ़े, इसी हेतु परम जी की शक्ति प्राप्त करने की विद्या। तो जीवन में पैसे की कमी या कलह या अशांति इसीलिए होती है कि लोग परम जी की विद्या का लाभ नहीं लेते हैं, आलसी में पड़े रहते हैं, जीवन भर आलसी। पिछले जन्म में आलसी थे, तकलीफ में रहते, इस जन्म में वही गुण है। तो जिसको अच्छा गुरु मिल जाए और वो आज्ञांकित बन जाए तो इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, गीता में लिखा, वो तुरंत ही पैसे वाला बन जाता है, तुरंत सुखीता। लेकिन बात मानना पड़ेगा। तो जो मैं नाद सिखाया, आज से 3 महीना कंटिन्यूस नाद करेगा, क्या करेगा, और जो भी क्लास में कहा आज से करना शुरू कर देगा, पैसे वाला बन ही जाए, वो भी गरीब नहीं रहेगा। परम जी ने डॉक्टर आशीर्वाद दी है कि तेरा शिष्य पैसे में आगे बढ़ेगा। और डॉक्टर की इच्छा ऐसी है कि मेरे पास जो आए, कोई भी दुख हो, दूर होना ही चाहिए। अगर दुख दूर हो तो मेरे पास नहीं आए, भाई उसने पाप किया, मुझे क्यों अभ्यास मिले। और जो मेरे पास आता है और मैं कहूँ वैसा करता है, तो वो सुखी होना ही होना है। कोई भी बीमारी व्यक्ति आए तो वो ठीक होना ही चाहिए। ठीक नहीं होता मेरे पास नहीं आया, मुझे क्या पाप किया। तो डॉक्टर अजीत 80 में MBBS बने, प्रैक्टिस शुरू की, तब से परम जी ने डॉक्टर अजीत को हीलिंग पावर दिया, जिस पर तू हाथ फिराएगा उसका तकलीफ दूर, और डॉक्टर खूब यश मिला। तो करीब 96 या उसमें परम जी आशीर्वाद दे दिए कि तेरा शिष्य पैसे में आगे बढ़ेगा। तो गरीब रहने वाला हो वो मेरे पास नहीं आ सकता है, या तो आएगा तो भी बात नहीं मानेगा। क्या नहीं मानेगा, देखो वासंती माता है, पहले मेरे पास आई थी तो बहुत रोती थी। ओ भाइयों बैठो ना, उसमें क्या, बैठो, आपके घर बैठो, डर की जरूरत नहीं है। हाँ डॉक्टर जी है ना। आप वहीं बैठे रहो, अपना आसन जमा के रखना है। हाँ, घर में डरना पड़े वो तो मजबूरी है। हाँ, अपना मतलब गुरु साथ में है, गुरु साथ में। चलो, तो पैसे में आगे बढ़ जाएगा। तो P3Y इसका अर्थ परम जी पप्र परम योग। तो पढ़ कर ठीक से ये मैगजीन और पुस्तक पर ठीक से सीख लो। ये पैसे वाले बनने की विद्या है, ये पुस्तक नहीं है। परमात्मा जो है ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं, सत्यलोक में, तो उनकी वो तो महाशक्तिमान है। तो उनकी शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन में कैसे सुखी बनाया जाए, कैसे पैसा वाला बना जाए, कैसे रोग दूर हो, इसी हेतु शक्ति खींचने की विद्या, ये पुस्तक का नाम। उसमें कहा कोई भगवान का नाम नहीं है उसमें, ये तो एक शक्ति, ये तो विज्ञान है, शक्ति है। चलो
लेकिन धर्म मानोगे काम बनने में बहुत देर लगेगा, ये धर्म है ही नहीं। तो फर्स्ट भी परम जी, तो परम जी निराकार हैं। देखो ये गुडलक कार्ड जो है उसमें कहाँ फोटो है, शक्ति निराकार होती है। अभी सरला भाई यहाँ पर है, कहाँ दिखते हैं किसी को? अरे दिखेंगे, आंख बंद करके थोड़ा ध्यान करो, सामने आएंगे बरंग। हाँ तो बचते भी भाई क्यों नहीं दिखे, वो इस घर में है, लेकिन दिखती इसीलिए ना हमारे पाप कर्म बहुत है। क्या है? पाप कर्म। हमने बहुत निंदा की है, बहुत बुराई की है, बहुत मनमानी की है, बहुत व्यसन की है, कैसे सामने आए? वैसे लोग को दूर रहते हैं वे, जब फुटफुट नहीं आना है मुझे, क्या बोलते हैं, फुटफुट मुझे देर बाद नहीं आना है। लेकिन जो निष्पाप है, अपनी बात मानता है, वो तो सामने करेगा तुरंत आ जाएंगे। हाँ चलो, वो तो है ही ना। दत्तात्रेय भी आज चिरंजीव है, परशुराम भी चिरंजीव हैं, हनुमान जी भी चिरंजीव आज भी हैं। चलो वो तो मैंने आपको साइड में चलती। ये परम निराकार परम जी है। क्या है? निराकार। जो आँख बंद करते हैं और सामने जो गंधेरा अंधकार दिखता है, हाँ तो वो परम जी का निराकार स्वरूप है। साकार को दिखने में देर लगती है। हाँ चलो, तो ये परम जी है। और पित्तय शक्ति और परम जी एक ही हैं। ये पुराना कार्ड है, नया कार्ड में उसके बारे में है। नया कार्ड लाई हो? हाँ हाँ नया कार्ड है, नया कार्ड न जूनो नहीं, हाँ जूनो से ना, हाँ जूनो से। तो उसमें ये सब डॉक्टर जी ने ये पैरा बदल दिया है नया कार्ड में, पर तो ये परम जी है। तो फिर शक्ति और परम जी निराकार है। कौन से हैं? अब अपने भगवान को मानते रहो, अपने गुरु को मानते रहो, ये धर्म नहीं, एक शक्ति है। चलो, तो ये पितृ शक्ति से सभी पितरों को शांति मिलेगी, सभी के घर में शांति हो जाएगी, कलह दूर हो जाएगा, सब पैसे वाले बन जाएंगे। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बनेगा। कौन व्यक्ति? आलसी, ये बात ही नहीं मानता है। बोलते हैं, डॉक्टर तो बोलते रहते हैं। ऐसे परम जी परमात्मा स्वयं थे। परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर आए, मानव रूप धारण किया, मानव रूप, और उन्होंने भगवा कपड़े पहने। कुछ तो कपड़ा पहनना पड़ेगा, अगर दिगंबर घूमेंगे उनको कपड़े की जरूरत नहीं है, तो कुछ तो कपड़ा पहनना पड़ेगा, इसीलिए कपड़ा पहना। वो तो बोले ये तो मेरा यूनिफॉर्म है। क्या है मेरा? हाँ बस, हाँ तो पहने घूमे हमारे बीच में। हम लोगों ने कहाँ लाभ लिया? हम लोगों ने, हाँ तो ये धनावान से दर्शन भी किए थे, तब लोग पत्थर फेंकते थे। क्या लोग? हाँ तो जीवता परमात्मा को लोग पत्थर फेंकते, और मरने के बाद में हर हर शंभो। और जब शंभो जिंदे थे तब ससुर भी नहीं बुलाता था उनको। ससुर भी अपने प्रसंग में कितना अपमान, सोचो शंभो का। समझ में आया? समझ में? दामाद कितना भी खराब हो, व्यक्ति कितना भी खराब हो, लेकिन ससुर तो उसको मान देगा ही। तो ससुर भी मान नहीं देता है, तो लोग कितने लोग शिव की निंदा करते होंगे उस समय में, जब जिंदे होंगे तब। तो मरने के बाद में सब पूजा करते हैं, लेकिन जो जिसके जिंदे गुरु होते हैं उसका उद्धार हो जाता है। तो परम जी और पिता शक्ति, तो वो शक्ति से सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। सिर्फ एक इच्छा पूरी नहीं होगी। क्या इच्छा? उसके पीछे भूत लग जाए। परम जी 10,000 रुपया दूंगा और 1000 का बांटूंगा, वो दुखी हो जाना चाहिए, भूत नहीं लगेगा। भूत, लेकिन मेरे घर में पितृदोष है, दूर होना ही चाहिए, मेरे के पास शांति दूर होनी चाहिए, वो इच्छा पूरी कर देंगे परम जी। तो नम्रता, दूसरा पैसा और प्रचार, 3 चीज़ दो परम जी को, जो चाहे वो ले जाओ। चलो, दूसरा भी पप्र, ये 11 वाक्य इच्छा पूरक। तो पहला पप्र लेते हैं कि सलाबा के जी को सदगति हो, शांति हो, हमारे सभी जीवों को शांति मिले, जो भी मर चुके हैं अपने सामने या 3 पीढ़ी के पूर्वज। चलो, तो वो हैं पितृ शांति पप्र। कौन सा पप्र? चलो सब बोलो। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, यह पितृ शांति पत्र में अपनी शक्ति दें, सरलाबा के जीव को, मेरे तमाम पितृओं को शांति दें, सद्गति दें, अपनी शरण में लें, और मेरे पर, मेरे परिवार पर कोई भी पितृदोष हो वह दूर हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में यह इच्छा हेतु कुछ रुपये बोल दो, 2, 5, 10 परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पितृ शांति हेतु यथासंभव 16 जुलाई को
बस द्वारा, ट्रेन द्वारा या प्राइवेट व्हीकल द्वारा उमरगांव की यात्रा करूंगा सुबह 9 बजे, और एक व्यक्ति को कहूँगा यह कार्ड जो रखेगा उसका 1 महीना अच्छा बीतेगा। चल, अब आप लोग क्लास में आए हो तो आपकी भी इच्छा पूरी होनी चाहिए, और डॉक्टर की इच्छा ऐसी है कि मेरे सामने जो पत्र ले उसकी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। अगर नहीं होने वाला तो मेरी बात नहीं माने, मनमानी करता रहे, मुझे क्या लेना देना। टीचर की इच्छा ऐसी होती है टीचर की कि जो भी नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं सबको MBBS में एडमिशन मिल ही जाए। ऐसा पढ़ाते हैं टीचर, बराबर। तो जो बच्चा बात मानता है उसका नीट की एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, और टीचर पढ़ाते हैं ऐसा वो बाहर दिखता रहता है, अंदर जो जोकर बनाता है क्या बनाता है, जोकर, या कोई लड़की खड़ी है तो उसका चित्र बनाएंगे, कैसे मार्क्स लाएगा। टीचर कहता है वो सुनता ही नहीं, टीचर कहता है वो क्या, टीचर कहता है वो तो सुनता ही नहीं और अंदर लात मारता रहता है उसको को देख तो क्या पढ़ाई करेगा। हाँ, समझ में आया। गलती किसकी है, टीचर की नहीं, हमारी गलती है, हम बात नहीं मानते, इसीलिए हमारे जीवन में दुख है। दुख किसी ने दिया नहीं है, दुख हमने बुलाया कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, बाकी सब कुछ हो सकता है। चलो, तो इसके लिए इच्छा पत्र, क्या पत्र कहता हूँ, कोई भी इच्छा पूरी कर 3 चीज़ देनी पड़ेगी। एक तो नम्रता, वो कितना %, 100% काम बनाया है, थे शक्ति ने लोगों को बोलना पड़ेगा, मैंने पत्र किया। और दूसरा पैसा, कितना, अपनी स्थिति के अनुसार, दयालु है परम जी, बराबर। और तीसरा समय, प्रचार परम करना पड़ेगा, समय और क्लास अटेंड करना पड़ेगा, और लोगों को कार्ड देना पड़ेगा, ऑफर करना पड़ेगा। बस 3 चीज़ दो, जो चाहे वो ले जाओ। चलो, समय का अर्थ ये कि आपके मोबाइल में क्लास होता है 7 AM 7 PM क्लास अटेंड करना है। इनकम वृद्धि क्लास होता है, कब होता है, पैसा वाले बन जाओगे अटेंड करना। और फिर रोग निवारण क्लास होता है, अंतिम रह सब रोग दूर होंगे। पर उमरगांव की यात्रा होती है, किस लिए भाई, यात्रा करनी चाहिए जीवन में, कोई जीवन को मजदूरी करने के लिए नहीं है, यात्रा भी करनी चाहिए। यात्रा भी तभी पुण्य आएगा और तभी मरने के बाद में शांति मिलेगी, जब भटकते रहोगे पितरों की तरह, बराबर। यात्रा भी करनी है, इसीलिए यात्रा क्लास होता है महीने में 1 बार। और अपने बच्चे होशियार बनने चाहिए। हमने सब कुछ मेहनत किया और बच्चे में बुद्धि नहीं है तो क्या करेंगे, वो सब खा पी कर उड़ा देंगे। इसलिए कहावत है कि अगर बच्चे अच्छे हैं, मेहनती हैं, तो उनके लिए कमाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप कमा लेंगे। और बच्चे मेहनती नहीं है, आलसी हैं, बुद्धिहीन हैं, मनमानी करने वाले हैं, कितना भी छोड़ के जाओ वो सब घर भी बेच देंगे, पैसा भी देंगे, सोना भी बेच देंगे, और आपकी ज़िंदगी आपको जीरो पर ला देंगे। तो कहावत ये है कि अच्छे बच्चे अगर सपूत हो तो उनके लिए कमाने की कोई ज़रूरत नहीं, और बच्चे कपूत हो तो कितना भी कमाओ उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, तो सब पानी में चला जाएगा। तो बच्चे सबूत बने, इसीलिए महीने में 1 बार होता है विद्यार्थी क्लास। अगर बचपन से बच्चों को विद्या दे दी गई, बच्चा होशियार बनेगा ही। सिर्फ 3 नाद करेगा, कितना नाद करेगा, 3 नाद, तो भी होशियार बन जाएगा। और व्यक्ति पैसे वाला तो बन ही जाएगा, पैसे वाला। मेरे आंगन में एक आया था बहन, हाँ, तो डॉक्टर के पास जो भी आता है उसके बहुत पुण्य होते तब डॉक्टर के पास में आते हैं, ऐसे वैसे लोग नहीं आते हैं। तो और डॉक्टर किसी को पैसा नहीं देते हैं, पैसा दिया तो आज का ही उसका खाना हुआ, बाकी भूखा रहेगा। तो मैंने उसको प्रश्न किया कि क्या आपकी इच्छा ऐसी है कि आपको आज खूब पैसा मिले, आप घर का मांग रहे हो, खूब पैसा मिले, आपको इस महीने पूरा खूब पैसा मिले? हाँ साहब, ऐसा हो गया, मुझे उसको लगा मुझे खूब पैसा देंगे हाँ, अच्छा है ना, चलो तो देखो आज को मैं ऐसी महान विद्या देता हूँ कि धीरे धीरे तेरे बाद तू पैसे वाला बनते चला जाएगा। कौन सी विद्या? वैसे कानून से खड़े हो गए, होशियार महिला थी वो। तो मैंने कहा ये कार्ड देता हूँ, ये गुड लक कार्ड है, आज से 1 महीने तेरा गुड लक रहेगा। तो कितने भी तूने खराब कर्म किए हैं कि जैसे घर मांगना पड़ता है, उसमें राहत मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी, मैं कहता हूँ, परम का स्मरण करके कहता हूँ। डॉक्टर जी कार्ड दे दिया, तो उसका क्या करना है, उसने कहा अपने पास में रखना है। पढ़ना जानती हो, थोड़ा जानती हूँ, थोड़ा बहुत, कोई भी समस्या आ जाए तो ये वाक्य बोल देना, काम तेरा बन जाएगा। या नहीं आता हो, परम जी नमस्कार, मेरा काम बना दें, बुखार दूर हो जाए, 1 रुपया दूंगी, मैं प्रचार करूँगी, ऐसा बोल काम तेरा हो जाएगा, रुपये में हो जाएगा। फिर 1000 रुपया दिया परम जी को, 1000 रुपया। और सूरत में कोई ऐसा गरीब नहीं है जो रुपया दे ना सके। सूरत में नहीं, भारत में, क्या भारत में जो 15 रुपये की पुटली पी सकता है, रुपया नहीं दे सकता परम जी को।
कौन सी पोटली? पैसे की पोटली नहीं। चलो कोई नहीं, रुपया रुपया दे रोजाना, एक महीने तक दे बस, और कार्ड अपने पास में रख और ऐसा कर दे रोजाना। बस करना आ गया, हाँ करके उसने कर दिया, किया। कब करना है? वो सोने से पहले 3 बार, उठते ही 3 बार, और जब बाहर निकलो वही वो स्नान करे ना करे, हमें क्या ना, पानी नहीं हो तो स्नान नहीं भी करे, बाथरूम थोड़ा था उसके पास में, 3 बार कर, काम बन जाएगा। तो सीख लिया वो, अगर वो करता रहेगा तो वो 3 महीने में ही धीरे धीरे पैसा बनता चला जाएगा, फिर उसको वो धंधा भी करेगा, पैसा भी बन जाएगा। मगर यानी कि सिर्फ रुपये में, कितने में? इतनी बात मानने में। ये तो पैसा वाला बनाने की विद्या है, क्या पैसा वाले बनाने की? तो इतनी गरीबी क्यों है? बात नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? बात नहीं मानते, बाकी ये तो सब कुछ संभव है। बोले हैं परम जी, पहले भारत सोना की चिड़िया थी, फिर से सोना की चिड़िया हो सकती है अगर हम ठीक से फैलाव करेंगे, तो इतने ही में पैसा वाला बन जाएगा। अरे ये माँ मेरे पास आई थी पहले, कितनी तकलीफ में थी, अब कितना कमाती है? अब कितना? तब वही देखो है ना। तो फिर जब मैं घर में गया था तो घर में नीचे और रहे, ऊपर में और पीछे घर में छोटे से रूम में बिठाया था, तब मुझे होता कि परम जी मुझे बुलाया है, इसी घर में बुलाया है। तो देखो आप कितने घर हैं? 4 घर थे। तो फिर हाँ, गुरु को प्रेम से बिठाए बुलाए और घर नहीं हो जाए, क्योंकि सब घर परम जी के हैं। क्या बोले हैं? सब पैसा परम जी का है, क्यों पैसा नहीं आएगा? चलो। और उसके बेटे भी आज्ञागित बन गए। वो शक्ति ले गई हूँ, परम जी की शक्ति। हाँ, तो बात माने। आज मैं उसको कहता हूँ 10 घर में घुमाएगी वो। चलो तो चलो, इच्छा पप्रो, कौन सा पप्रो? ये मैंने आपको कहा कि काम बनेगा। चलो तो वाक्य बोलो, परमंश हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, आज भजन संध्या है, भजन से हमें खूब शांति मिले, सरलाबा को शांति मिले, पितरों को शांति मिले, घर में सात्विक जीवों का वास हो, भजन संध्या लाभ में हो, यह इच्छा मेरी पूर्ण करें। ये सिर्फ रेखाबेन बोलेगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में भजन संध्या निमित्त से पैसे बोल दो, परम जी को दूंगी। और ये भी बोलो कि धना माता, वासंती माता, पीनल माता, मयूरी माता जो भी भजन गाए, हाँ वो खूब अच्छे भजन गाए, मधुर आवाज़ में भजन गाए। भजन संध्या सफल हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसे बोल दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक उमरगांव की यात्रा करूंगी और वहाँ पितृकर्ताओं को भोजन कराऊंगी। जाओ, और किसको भोजन कराना है तो उमरगांव भोजन कराओगे, पितृकर्ताओं को खूब लाभ होगा, पितृदोष दूर होगा। चलो अब इच्छा पप्र, परमं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। आँख बंद कीजिए कि इच्छा मांग लीजिए। पप्रवा 10, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसे मन में बोल दो, परम जी को दूंगा, या पानी या फूल। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगा,
गुरु पूनम का बड़ा क्लास अटेंड करूँगा और एक व्यक्ति को कहूँगा गुरु पूनम क्लास, महोत्सव क्लास जो अटेंड करेगा सूरत में रांदे रोड पर दिवाली बाग SMC हॉल में दोपहर 1:30 बजे, उसका बड़ा काम बन जाएगा। जाओ, सभी को आशीर्वाद कि आपने जो पत्र लिया आपका काम बन जाएगा। इच्छाएं लिखना ठीक रहता है। चलो, अब परम निवेदन, तो उसमें लिखा है ये बुक में रोज़ सुबह सारी इच्छाएं मांग लेना है और डेली परम जी को 10 रुपया या जो आपकी इच्छा हो, कोई गरीबों के कृपया भी रखे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। रोज़ाना एक व्यक्ति को बोलना है, खासकर जो दुखी लोग हैं, ये कार्ड रखने से गुड लक रहेगा। रोज़ाना लोटा पानी चढ़ाना है परम जी को, स्नान के समय कॉपर कॉइन आता है उससे स्नान कीजिए। और संवत 30 में चांदी में और सोना में प्रति कॉइन आएगा, इससे पैसा बढ़ेगा, अपने पास में रखना है, वो उसको कुछ भेंट होती है। तो एक में प्रचार और रोज़ाना पूजन कीजिए तो सभी दिन अच्छे बीतेंगे। तो डॉक्टर जी आपको सिखाया परम जी पप्र परम योग करते रहें, और साथ में ये भी याद रखना बिना प्रचार। तो इसके लिए 5 कार्ड जेब में रखना है, पर्स में रखना है। तो जिसके जेब में 5 कार्ड रहेंगे या आसपास के 5 कार्ड रहेंगे, उसका जेब भरा रहेगा उसके। और जितना वो लोगों को बांटते रहेंगे, किसको बांटने में ऐसा बोलना है कि मेरी इच्छा ऐसी है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़े, आपका रुका हुआ काम बन जाए, ऐसा उसको बोलना है। तो आप बोलना कि ये संभव है शक्ति से। तो देखो डॉक्टर के जेब में ये कार्ड है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हाँ, तो ये कार्ड जो रखेगा उसका गुड लक रहेगा 1 महीना। आगे डॉक्टर को पूछिएगा, व्हाट्सएप नंबर दिए, बस इतना ही बोलना है, कार्ड चाहिए, बस बोलते रहो। चलो, तो बिना प्रचार नहीं उद्धार। और उमरगांव के लिए सबको बोलना कि जिनको भी उमरगांव की यात्रा करनी हो खूब लाभ होगा। और जो लोग गुजरात से बाहर रह रहे हैं वे तो सुरतियों को कहते हैं, क्या कहते हैं, आप लोग भाग्यवान हो, पास में रहते हो। क्या रहते हो? पास में रहते हो। पर हम तो कितने दूर से हमें आना पड़ता है। वह लेकिन जो गंगा किनारे रहता है उसको गंगा की कीमत नहीं होती है। और यहाँ गंगा जाएंगे, हिमालय जाएंगे। यहाँ देखो, अभी क्लास में दिखा, पिछले क्लास में हिमालय से लोग आए थे, हिमालय से क्लास में, तो पूरा परिवार के साथ में आया था, पूरा परिवार। चलो, तो अब शुरू करते हैं भजन संध्या। क्या करते हैं? चलो, तो भजन संध्या में पहले गाएंगे डॉक्टर अजीत। क्या गाएंगे? डॉक्टर अजीत। फिर गाएंगी मयूरी। हाँ, फिर गाएगी फिनल बहन। हाँ, और फिर बारी बारी गाएंगे वास्तनी माता और धना माता। हाँ, कविता गाएगी, कविता। चलो चलो, तो देखो, तो भजन संध्या यानी कि इससे तो इससे हाँ, भजन सुनने से पितरों को शांति मिलती है। क्या मिलती है? पितरों को शांति मिलती है। और जो लोग समय पर आए, और मुझे बहुत खुशी है, वो लोग समय पर आए। तो कुछ लोग देर से आते हैं, क्लास में भी देर से आते हैं। ऐसा क्यों? पिछले जन्मों का कर्म ऐसा होता है, पिछले जन्म का लाभ नहीं देता है। वो पितरों दुखी होता है ना, टांगड़ा जाके जाना नहीं, आने नहीं देते क्लास में। अभी कितना कितना अच्छा ज्ञान दिया डॉक्टर अजीत ने। सिर्फ इतना ही सीख लोगे ना, पैसे वाले बन जाओगे। या अगर ये माँ की इच्छा हो कि बुढ़ापे में मेरी सब सेवा करे, कोई किसी को सेवा लेनी पड़े, अच्छी से खाते जाओ, वो भी इच्छा भी पूरी कर देंगे। जैसे उन्होंने मांगा था, तो ये सब पूरा हुआ कि नहीं? तो फिर सब इच्छाएं पूरी करते हैं परम जी, जो मांगे सब मिलता है। ऐसी शक्ति कहीं है ही नहीं, कहीं। और विज्ञान है, धर्म नहीं है। चलो भजन संध्या शुरू करते हैं। भजन संध्या बोलो पहले आप स्वागत करो सकबा। यहाँ के तो आज के जब रेखा बहन है, तो वो आपको निमंत्रण देते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। आप हमारे यहाँ सरलाबाग के चरणम शरणम गच्छामि। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आप हमारे यहाँ सरला बाग के शांति के लिए भजन संध्या में आए,
तो मैं आपको मन से दिल से स्वागत करती हूँ। अब हमारे गुरु डॉक्टर अजीत अच्छा हमें एक भजन सुनाएंगे और हम सुनेंगे। हम झिलेंगे। हम उनके साथ अगर आता है तो बोलेंगे। ना सुनो तो पहले भजन संध्या के आरंभ में परमात्मा का स्मरण करके परमात्मा की स्तुति तो फिर स्तुति करेंगे। क्या करेंगे? स्तुति। अब आपको समझ में आ गया ना कि कैसी महान विद्या है। हाँ तो सब ऐश्वर्य बन जाएंगे तो भी पुत्र निवारण होगा अगर बात मानेंगे तो। चलो चलो शुरू कर दें। होगा होगा पूजा करो। ये भजनानंद है मुझे जैसे तातो पर आगे છે एक भाई गिटार है। चलो तो शुरू करते हैं। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। तो मुकम पहले आरंभ कर दिया भजन संध्या का। तो मुकम करोति वाचालम, मुकम इसका अर्थ कि जो मुगा है उसको भी वाचाल बना देता है। तो इतना दुख है जीवन में, इतना दुख है, पैसे की कमी है, कर्जा है, लोग काट रहे हैं पैसे लेने के लिए, तंग कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उसको सुनता नहीं घर में, बेचारा मुगा हो गया। किससे बोलो, किससे कहूँ, मुगा हो गया है। अगर बुद्धि शक्ति का प्रयोग करेगा हाँ तो उसका दुख दूर हो जाएंगे, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, वो बोलने लग जाएगा कि मेरा काम परम ने बनाया, मेरा काम बुद्धि शक्ति ने बनाया, मेरा आप भी करो, दुख हो जाएंगे। मतलब कि जो मुगा था वो बोलने लग गया। तो परम जी बुद्धि शक्ति ऐसी महान विद्या है जो मुगे को बोलते कर देती है। फिर घर घर जाएगा, गांव जाएगा। जैसे ये दोनों माताएं जाती है, ये माताएं जाती है, ये काम बनता है, ये माताएं जाती है, काम बनता है, बोलने लग जाती है। पंगुम लंघयते गिरिम, बेचारा बीमार है, टट्टी जाने के लिए भी बेचारा तकलीफ होती है। बेचारा सब घर में अपमानित करते हैं उसको, सेवा करनी पड़ती है, चाय पीने में उसको लोगों को कष्ट होता है, क्या घर में खाट में पड़ा रहता है, पंगु है बेचारा। क्या हो? और फिर उसने पप्र का प्रयोग किया, पप्र पानी पिया, पप्र किया, परम नाम करना शुरू किया, शरीर में शक्ति आ गई, पाँव चलने लग गए, पैसा कमाने लग गया, उसको मान बढ़ने लग गया, फिर उसको हिम्मत आ गई। फिर ये साबुदारा का पहाड़ है, वो पहाड़ उड़ंग करके नासिक जाएगा। फिर यहाँ कोंकण रेलवे है, वो सब सैंती पार करके गोवा जाएगा। फिर ऊपर आबू है, आबू पार करके उदयपुर जाएगा। जब मतलब पहाड़ क्रॉस करेगा, गिरिम पहाड़ को क्रॉस करेगा, वहां प्रचार करेगा कि पिता शक्ति से मेरा काम बनाया, एक कार रखो, एक कार जो रखेगा उसका गुंडक रहेगा। तो पंगुम लंघय ते गिरी यानी कि पहाड़, पंगु यानी कि पंगु पहाड़, हाँ लंघय तो पार कर जाता है, चाहे प्लेन से, चाहे ट्रेन से, चाहे कार से। तो पंगु को चलने लग, पहाड़ भी क्रॉस कराते हैं। पहाड़ भी जो घर में एक में जा नहीं सकता था, आज पहाड़ क्रॉस करने लग गया। तो यद कृपा तम अहम बंदे, तो जिसकी ऐसी शक्ति है, कौन सी शक्ति? पिछाई शक्ति। कौन सी शक्ति? तो वो शक्ति वाले जो परम जी हैं, तो वो शक्ति वाले को वंदे नमस्कार करता हूँ। कौन? परम जी आनंदम। क्या? परम जी आनंद स्वरूप है। महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की। तो ऐसे जो आनंद स्वरूप है परम जी आनंदम, तो ऐसे जीवन में आनंद भर लेने वाले परम जी माधवम। तो माधव यानी कि आकर्षक, माधव यानी कृष्ण यानी कि आकर्षक। जो परम जी अपनी विद्या से जीव को आकर्षित कर लेते हैं, अपने में लगा लेते हैं, जीव परम योग करने लग जाता है, तो शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे आकर्षक परम जी को, आनंद स्वरूप को वंदन करता हूँ। यद कृपा तमहम वंदे, ऐसे परम जी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो आपने पहला गा लिया, अब गाएंगी मयूरी माता। यहाँ करिए जाओ, तो 2-3 कप हाँ बैठेगा, यहाँ बैठे गाएंगे। 2-3 भजन में सुनूंगा, फिर जाऊंगा मैं।
चलो, तो सभी लोग मेरे साथ भी गाना, क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। कोई बात नहीं। मेरे घर में परम जी तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर में परम जी तेरा मंदिर बन जाए। जब अखियाँ खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब अखियाँ खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर में परम जी तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर में परम जी तेरा मंदिर बन जाए। आरती को तेरी मुझे आवाज सुनाई दे, आरती को तेरी मुझे आवाज सुनाई दे। हर रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई दे, हर रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन हो तो तेरे कानों में सुनाई दे, जब भजन हो तो तेरे कानों में सुनाई दे। जब अखियाँ खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब अखियाँ खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर में परम जी तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर में परम जी तेरा मंदिर बन जाए। मेरा छोटा सा परिवार परम जी आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार परम जी आ जाओ एक बार। शिष्यों की सुनो पुकार, परम जी आ जाओ एक बार। शिष्यों की सुनो पुकार, परम जी आ जाओ एक बार। मेरी पीठ बबर मेहंदियाँ, मेरी पीठ बबर मेहंदियाँ, परम जी तुमकिन कौन खेलैया, परम जी तुमकिन कौन खेलैया। नैया करो पार, परम जी आ जाओ एक बार। मेरी नैया करो पार, परम जी आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार परम जी आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार परम जी आ जाओ एक बार। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। मेरे अपने मुझसे रूठ गए, मेरे अपने मुझसे रूठ गए। सब करते हैं तकरार, परम जी आ जाओ एक बार। सब करते हैं तकरार, परम जी आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार परम जी आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार परम जी आ जाओ एक बार। मतलब की है दुनियादारी, मतलब की है दुनियादारी। पैसों की है रिश्तेदारी, पैसों की है रिश्तेदारी। तेरा सच्चा प्यार परम जी आ जाओ एक बार। तेरा सच्चा प्यार परम जी आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार परम जी आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार परम जी आ जाओ
तुम्हारी, तुम मेरे हो मैं हूँ तुम्हारी, मैं तो जन्म जन्म से हूँ तेरी, मैं तो जन्म जन्म से हूँ तेरी। मेरे दिल की सुनो पुकार, करम दिखा जाओ एक बार, मेरे दिल की सुनो पुकार, करम दिखा जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, करम दिखा जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, करम दिखा जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, करम दिखा जाओ एक बार। मेरा छोटा जाओ एक बार, करम दिखा जाओ एक बार। दिखा जाओ एक बार। तो देखिए प्रचार में भी गुडलक का उसी को देना है जिसकी सब रिश्तेदारी टूट गई है, भारी दुखी है। क्या भारी दुखी है। वो तो आज हो गए ना, बहुत आप पसंद है बात चल अब कविता बोलिए फिर तो माताएं चलो बेटा हम क्या हो गए हैं ના હવે ના ના મારું चरणम शरणम गच्छामि। तो जैसे हर एक लड़की अपना घर छोड़ के किसी और घर में दूसरा घर बनाने जाती है, तो उस वक्त में ऐसा लगता है, डॉक्टर अजीत ऐसा कहते हैं कि एक बार शादी हो गई तो वो घर तुम्हारा, लेकिन दूसरे घर को भी बनाने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो वो शक्ति मुझे एक गाने से मिलती रही, तो वो गाना मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। तो आप सभी ने वो गाना कई बार सुना होगा, लेकिन जिस भाव से आज मैं गाना गाने वाली हूँ, तो वो भाव आप सिर्फ समझिएगा। ऐसा कि पूरा समर्पण और सब कुछ वो है, तो किसी की जरूरत ही नहीं है, किसी के लिए डर भी नहीं है। तो ये गाना हम सुनने वाले हैं, तो सब आप सुनिएगा, और अगर गुनगुनाना हो तो गा भी सकते हैं, आप सबको आता ही है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, तेरे प्यार की दौलत मिले हमको तो जीना हमको रासा गया। तुम नहीं आए ये आसमां जल के जमीन पर आ गया। हमको उल्फत ने मेरी आवाज में ठहरा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको जो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको जो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ, सलाम सलाम गच्छामि। अब बीजो भजन बीजो वहाँ आपको बस बोल रहा है
હવે ઉમરગામ માટે ભજન. પરમજી તારા પાય મને પડવા દે, પડવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે, પરમજી તારા તમે પડવા દે, પડવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે. મંદિર મારું લાગે છે પ્યારું, મંદિર મારું લાગે છે પ્યારું. એના પગથિયા મને ચડવા દે, ચડવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે, પગથિયા મને ચડવા દે, ચડવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે. મૂર્તિ તમારી લાગે છે રૂપાળી, મૂર્તિ તમારી લાગે છે રૂપાળી. એના તે ભજન કરવા દે, કરવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે, એના તે ભજન કરવા દે, કરવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે. જન્મની ભૂલુકી હારો, જન્મની ભૂલુકી હારો. જન્મ મને કરવા દે, કરવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે, જન્મ સફળ મને કરવા દે, કરવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે. ભજન તમારો લાગે છે ભાલો, ભજન તમારો લાગે છે ભાલો. હરે હરે પ્રજા મને કરવા દે, કરવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે. વારે વારે પ્રજા મને કરવા દે, કરવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે. ડોક્ટર અજીતની ગુરુ હમારે, ડોક્ટર અજીતની ગુરુ હમારે. તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવા દે, કરવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે. તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવા દે, કરવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે. પરમજી તારા પગે મને પડવા દે, પડવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે. પરમજી પર મને પડવા દે, પડવા દે. ઉમરગામ મને જવા દે. ચલો આપણે ગાવાનું ગમાતા જાઓ હવે. હું એક ગાયો ખાલી 2 લીટી છે. ઓ પરમજી દો દર્શન અમને, સુખ શાંતિ મળે મનને. નાતા પનડે તનને, અમે ના ભૂલીએ તમને. હું તમારી બોલાવું જે, તમે મારી ખબર તો લો. આ તો તારડાની બેની વાત છે, કોઈ બીજું ન જાણી લે. આ તો આપણા બેની વાત છે, કોઈ બીજું ન જાણી લે. ચરણ ચરણ આ બંને વાતવાળા આશીર્વાદ ઉમર ભજન ગાય છે આ લોકો સાંભળો તમે. ને આવી રીતે ભજન સંધ્યા થાય. શરણમ શરણમ ગચ્છામિ. ઉમરગાંવ બોલાવજો પરમજી અમારા, પરમજી અમારા. ઉમરગાંવ બોલાવજો પરમજી
પરમજી અમારા પરમજી અમારા ઉમરગામના લોકો કેવા ભાગ્યશાળી ઉમરગામના લોકો કેવા ભાગ્યશાળી ઉમરગામ સાંભળવા જાન મારા ટોલ છે ઉમરગામ સાંભળવા જાન મારા ટોલ છે ઉમરગામમાં એવી શક્તિથી ગુણો બંધાય છે ઉમરગામમાં એવી શક્તિથી ગુણો બંધાય છે ઉમરગામ બોલાવજો પરમજી અમારા પરમજી અમારા ઉમરગામ બોલાવજો પરમજી અમારા પરમજી અમારા શિવાયના નામથી એમનો વ્યવહાર ચાલે 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 શિવાય સામારવા કાન મારા ઢોલ છે શિવાય સામારવા કાન મારા ઢોલ છે ઉમરગામ બોલાવજો પરમજી અમારા પરમજી અમારા ઉમરગામ બોલાવજો પરમજી અમારા પરમજી અમારા હવે પછીના બધા જન્મો શ્રીવાઈમાં આપજો હવે પછીના બધા જન્મો શ્રીવાઈમાં આપજો શ્રીવાઈમાં એવી શક્તિ ભાગ્યશાળીને મળે શ્રીવાઈમાં એવી શક્તિ ભાગ્યશાળીને મળે ઉમરગામ બોલાવજો પરમજી અમારા પરમજી અમારા ઉમરગામ બોલાવજો પરમજી અમારા પરમજી અમારા શરણમ શરણમ ગચ્છામિ પરમજી મારી નાવને તમે તારજો 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 ભવસાગરમાં નાવ મારી ભૂલી પડી ભવસાગરમાં નાવ મારી ભૂલી પડી હાથ જાલી કિનારા પર લઈ ગયા હાથ જાલી કિનારા પર લઈ ગયા પરમજી મારી નાવને તમે તારજો પરમજી મારી નાવને તમે તારજો શરણમ શરણમ નામનો મંત્ર આપી ગયા શરણમ શરણમ નામનો મંત્ર આપી ગયા મંત્ર આપી મારા એને પહેરાવી ગયા મંત્ર આપી મારા એને પહેરાવી ગયા પરમજી એની નાવને તમે તારજો પરમજી એની નાવને તમે તારજો પરમજી સાથે સંબંધ એમનો થઈ ગયો પરમજી સાથે સંબંધ એમનો થઈ ગયો
જન્મ મરણના ફેરાય ન તરી ગયા જન્મ મરણના ફેરાય ન તરી ગયા પરમજીના કાનમાં થઈ ગયા પરમજીના કાનમાં સનમ સનમ ગચ્છામિ સૌને મારા ચરણમ શરણમ ગચ્છામિ મારે એક અરજીઓ મારી સુનો પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે એક અરજીઓ મારી સુનો પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે એક અરજીઓ મારી સુનો પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે એક અરજી અમારી સુનો પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે મારા અંતર સમયના બેલી મારે મારા અંતર સમયના બેલી મારે હવે મેલો નહીં હરસેલી મારે હવે મેલો નહીં હરસેલી મારે તો આવી ઉભો તમ દ્વારે પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે તો આવી ઉભો તમ દ્વારે પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે એક અરજી અમારી સુનો પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે એક અરજી અમારી સુનો પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે તમે કરુણાના છો સિંધુ 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 મારે હું તો યાચું છું એક જ બિંદુ મારે હું તો યાચું છું એક જ બિંદુ મારે એક બિંદુમાં નહીં થાય ઓછું પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે એક બિંદુમાં નહીં થાય ઓછું પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે એક અરજી અમારી સુનો પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે એક અરજી અમારી સુનો પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે મારું અંતર લેજો વાંચી 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 મારે નથી મહેંદીમાં લાલી લખાતી મારે નથી મહેંદીમાં લાલી લખાતી મારે પાને પાને બસરી જાની પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે પાને પાને બસરી જાની પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે એક અરજી અમારી સુનો પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે એક અરજી અમારી સુનો પરમજી લઈ જાજો તમારા ધામમાં મારે તમને સમજો ને શું સમજાવો 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 મારે તો અંતર ખોલીને બતાવો મારે તો અંતર ખોલીને બતાવો મારે તારા શિષ્યોને એક જ
પરમથી થઈ જાજો તમારા ધામમાં અરે તારા શિષ્યોને એક જ આશા પરમથી થઈ જાજો તમારા ધામમાં અરે એક અરજી અમારી સુનો પરમથી થઈ જાજો તમારા ધામમાં અરે એક અરજી અમારી સુનો પરમથી થઈ જાજો તમારા ધામમાં અરે અમને લઈ જાજો તમારા ધામમાં અરે અમને લઈ જાજો તમારા ધામમાં શરણમ શરણમ ગચ્છામિ પરમ યોગ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પરમ દેવું માંગુ રે પરમ યોગ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પરમ દેવું માંગુ રે રહે જન્મ જન્મ તારો સાથ પરમ દેવું માંગુ રે રહે જન્મ જન્મ તારો સાથ પરમ દેવું માંગુ રે તમારું મુખનું મનોહર જોયા કરું તમારું મુખનું મનોહર જોયા કરું રાત દિવસ ભજન હું ગાયા કરું રાત દિવસ ભજન હું ગાયા કરું રહે અંત સમય તમારું ધ્યાન પરથી એવું માંગુ રે રહે અંત સમય તમારું ધ્યાન પરથી એવું માંગુ રે પરમ યોગ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પરથી એવું માંગુ રે પરમ યોગ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પરથી એવું માંગુ રે મારી આશા નિરાશા પરમથી કરશો નહીં મારી આશા નિરાશા પરમથી કરશો નહીં મારા અવગુણ પ્રિયામાં ધરશો નહીં મારા અવગુણ પ્રિયામાં ધરશો નહીં શ્વાસે શ્વાસે રટું તારું નામ પરમથી એવું માંગુ રે શ્વાસે શ્વાસે રટું તમારું નામ પરમથી એવું માંગુ રે પરમ યોગ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પરમથી એવું માંગુ રે પરમ યોગ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પરમથી એવું માંગુ રે મારા પાપને તાપ સમાવી લેજો 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 તારા શિષ્યોને નાશ બનાવી દેજો તારા શિષ્યોને નાશ બનાવી દેજો દેજો આવીને દર્શન દાન પરથી એવું માંગુ રે દેજો આવીને દર્શન દાન પરથી એવું માંગુ રે પરમ યોગ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પરમથી એવું માંગુ રે પરમ યોગ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પરમથી એવું માંગુ રે एक भजन गाइए આપે ને
हेलो अब जो हम भजन गाने जा रहे हैं, तो भजन के ड्यूरेशन में ये बताया गया है कि हमारी भक्ति ही, जैसे डॉक्टर अजीत कहते हैं कि गलती हमारे में होती है, हमारी भक्ति ही कम होती है। भगवान तो हमारे लिए हर एक चीज के लिए तैयार ही रहते हैं, बस हमारी भक्ति, हमारी भावना और सेवा में कमी होती है। तो इस भजन के द्वारा हम ये जानने वाले हैं और बहुत ही सुंदर भजन है, आप सभी गाएंगे। तो चलिए भजन गाते हैं। और इतनी सुंदर बारिश भी हो रही है, तो वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो जोरदार तालियां सब लोग जग जाएंगे। प्रणाम प्रणाम गच्छामि। और परम जी ने कहा है, मैं ही शिव हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, देर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, देर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। हे भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो अभी ये क्लास जब समाप्त होगा, तो इसके अंदर जो जो भी लिखा है कि परमात्मा को पाने के लिए हम जो चीज में चूक गए हैं, जो हमने नहीं किया, वो सारी चीजें हम करेंगे। तो प्यार से मीरा की तरह बुलाएंगे भी, और सबरी की तरह उनको प्रसाद भी कराएंगे, और गोपियों की तरह नचाएंगे। तो भजन के आखिरी में सब गोपियां बन जाएंगे, और कृष्ण कन्हैया हमारे परम जी
और इनके सामने हम सब रास करेंगे। तो आगे का भजन करेंगे माता जी। एक भजन उसके बाद में हम साथी करेंगे। मारा परम जीवाला छे दुनिया भरना राजा छे। मारा परम जीवाला छे दुनिया भरना राजा छे। आ बेचारीने ઊભા છે ઉમરગામના દરિયામાં સોટા છે। આ બેચારીને ઊભા છે ઉમરગામના દરિયામાં સોટા છે। વાલા મારા આવે છે ભક્તોને આશીષ આપે છે। વાલા મારા આવે છે ભક્તોને આશીષ આપે છે। મારા પરમજી વાલા છે દુનિયા ભરના રાજા છે। મારા પરમજી વાલા છે દુનિયા ભરના રાજા છે। ગોકુલ ઘરમાં આવે છે પિતૃવાઈ શક્તિ આપે છે। ગોકુલ ઘરમાં આવે છે પિતૃવાઈ શક્તિ આપે છે। મારા પરમજી વાલા છે દુનિયા ભરના રાજા છે। મારા પરમજી વાલા છે દુનિયા ભરના રાજા છે। આ બેચારીને ઊભા છે ઉમરગામના દરિયામાં સોટા છે। આ બેચારીને ઊભા છે ઉમરગામના દરિયામાં સોટા છે। મારા પ્રભુજી વાલા છે દુનિયા ભરના રાજા છે। મારા પરમજી વાલા છે દુનિયા ભરના રાજા છે। ગોકુલ ઘરમાં આવે છે ભક્તોને આશીષ આપે છે। ગોકુલ ઘરમાં આવે છે ભક્તોને આશીષ આપે છે। મારા પરમજી વાલા છે દુનિયા ભરના રાજા છે। મારા પરમજી વાલા છે દુનિયા ભરના રાજા છે। સલામ સલામ ગચ્છામિ। સાખી આવડે? સાખી આવે છે? સાખી ગુરુ ऐसा कीजिए। ચલો હવે આ છેલ્લું પછી સમાપન। પ્રસાદ લઈને જજો બધા। गुरु ऐसा कीजिए जैसे पूनम का चाँद, जैसे पूनम का चाँद। तेज करे पर तपे नहीं रे उपजावे आनंद रे उपजावे आनंद। परम जी करो जय जयकार, गुरु जी करो जय जयकार। परम जी करो जय जयकार, गुरु जी करो जय जयकार। तीरथ परम जी चरण में तीरथ जवानी जरूर नसी, तीरथ जवानी जरूर नसी। परम जी पावन चरण निराकर गंगा जमुना कोई मोल नसी रे, गंगा जमुना कोई मोल नसी। परम जी करो जय जयकार, गुरु जी करो जय जयकार।
जय जयकार गुरु जी तारो जय जयकार हे गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए किसको लागू पाए बलिहारी गुरु पितृवाइयो बताए जिन्होंने पितृवाइयो बताए परम जी तारो जय जयकार गुरु जी तारो जय जयकार परम जी तारो जय जयकार गुरु जी तारो जय जयकार हे सुखना सागर रंगी नाना सौना तापे दे दुखड़ा सौना तापे दे परम युग करता विचार करता मनो मागे लू आपे तेरे हरे मनो मागे लू आपे परम जी तारो जय जयकार गुरु जी तारो जय जयकार परम जी तारो जय जयकार गुरु जी तारो जय जयकार हे रोमे रोमे परम जी दादा बनी तुम्हारी लागी छे रोमे परम जी दादा लगनी तुम्हारी लागी छे लगनी तुम्हारी लागी छे करम जी ने प्रेम ने मेरी कटारी जड़ा मावागी छे मरे जड़ा मावागी छे परम जी तारो जय जयकार गुरु जी तारो जय जयकार परम जी तारो जय जयकार गुरु जी तारो जय जयकार बला 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 बंदी मरवाला बला 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 बंदी मरवाला मनसरोवर वाला मनसरोवर वाला मनसरोवर वाला बंदी मरवाला मनसरोवर वाला बंदी मरवाला बला 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 बंदी मरवाला बला बला बंदी मरवाला परंदी मारवाला पुष्कनारा परंदी मारवाला पुष्कनारा ओए 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 पुष्कनारा ओए 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 वाला परंदी मारवाला वाला 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 परंदी मारवाला पुष्कनारा परंदी मारवाला पुष्कनारा परंदी मारवाला पुष्कनारा ओए 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 परंदी मारवाला परंदी मारवाला वाला 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 परंदी मारवाला चलो परम जी ने आरती चलो अडीसो तैयार करो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः परमजी महाराज हृदय मंदिरमा पूर्ण प्रेम पधारो रे वाला परमजी महाराज हृदय मंदिरमा पूर्ण प्रेम पधारो रे वाला भवसागरमा फूल पड़ीचू भवसागरमा फूल पड़ीचू परमजी मार उतारो रे वाला परमजी महाराज हृदय मंदिरमा पूर्ण प्रेम पधारो रे वाला पतित पावन दमोद्धारक पतित पावन दमोद्धारक तापत्री निवारो रे वाला परमजी महाराज हृदय मंदिरमा पूर्ण प्रेम पधारो रे वाला सास बनो जे आ संसारे सास बनो जे आ संसारे आसरो रे गगमारो रे वाला परमजी महाराज हृदय मंदिरमा पूर्ण प्रेम पधारो रे वाला स्वार्थ मारे आजा छोड़ी स्वार्थ मारे आजा छोड़ी सफल करो जन्मा
પધારો રે વલ્લભ કર જોડીને ભક્તો વિનવે કર જોડીને ભક્તો વિનવે હું દાસ તમારો રે વલ્લભ પરમજી મારા હૃદય મંદિરમાં પૂર્ણ પ્રેમ પધારો રે વલ્લભ પરમજી મારા હૃદય મંદિરમાં પૂર્ણ પ્રેમ પધારો રે વલ્લભ પરમં શરણં ગચ્છામિ હંસં શરણં ગચ્છામિ અદ્વૈતં શરણં ગચ્છામિ આનંદં શરણં ગચ્છામિ શરણં 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 શરણં ગચ્છામિ परमजी की जय। जय गुरु की जय। भारत माता की जय। और गुरु डॉक्टर जी की जय। उमरगांव की जय।